आत्मेति चेत, यानी एक जिज्ञासा रूप प्रश्न है। जो श्रोता है उसने सुना आचार्य भगवान के मुख से कि मैं एकत्व विभक्त ऐसे शुद्ध आत्मा को दिखाऊंगा। एकत्व यानी स्व से अभिन्न और विभक्त यानी पर से भिन्न, ऐसी आत्मा शुद्ध कही जाती है। ऐसी आत्मा को मैं बताऊंगा पूरे समय सार में। तो श्रोता की जिज्ञासा है कि ऐसा शुद्ध आत्मा कौन है कि जिसका स्वरूप जानना चाहिए। वो असो शुद्ध आत्मेति चेतः, ऐसा शुद्ध आत्मा कौन है हमको बताओ। हमसे रहा नहीं जाता, क्योंकि अभी हमको संसार में ज़्यादा रहना नहीं है। वो शुद्ध आत्मा को जान के उसकी प्रतीति रूप परिणमन करके हमको संसार का अभाव करके अनंत भगवंतों के पास में बैठना है। तो ऐसे जिज्ञासा रूप है, प्रश्नार्थ है, ये गाथा उत्तर के रूप में है। तो को सो शुद्ध आत्मेति चेतः, यानी ऐसा शुद्ध आत्मा कौन है जिसका स्वरूप जानना चाहिए। ऐसे दो तीन बातें, उसमें गरज भी दिखती है, श्रोता की गरज दिखती है कि मेरे को सुनना है, मेरे को गरज है उसकी, और उसका एक बहुत विशुद्धि वाला भाव भी दिखता है। दो चीज़ श्रोता के लक्षण इसमें दिखते हैं। तो कुंदकुन आचार्य देव ने मानो उसके उत्तर के रूप में गाथा लिखी। मैं प्राकृत पढ़ूंगा, फिर आप गुजराती जो है आगे पढ़ेंगे ना। णवी होवी अपमत्तो न पमत्तो, ये 2000 साल पहले कुंदकुन आचार्य देव ने प्राकृत में लिखा। णवी होदी अपमत्तो न पमत्तो, जाणगो दूजो भावो एवं भणंती शुद्धम णादो जोसो दूसो चेव, ऐसा बोला। उसके एक 4 पद है, इसमें चारों का अर्थ भी अपने करेंगे कि 2000 साल पहले कुंदकुन आचार्य देव क्या कह के गए शुद्ध आत्मा के बारे में। आत्मा तो आत्मा है, अपनी भी आत्मा है, लेकिन यहाँ शुद्ध आत्मा को दिखा है। यहाँ ऐसे देखने जाओ तो पूरा समय सार में दृष्टि का विषय वाला आत्मा दिखा है। दृष्टि का विषय वाला आत्मा यानी जो आत्मा का स्वरूप इधर दिखाएंगे, ऐसी दृष्टि करने से, यानी यही मैं हूँ ऐसा जानने से, यही मैं हूँ, यही मेरा असली स्वरूप है, ऐसी प्रतीति रूप परिणमन करने से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है। तो ऐसी बात इधर बताना चाहते हैं। ऐसे इसको हिंदी में पढ़े, ऐसे अपने पास गुजराती पढ़े। हाँ, वाँची लो। क्या बोलते हैं गाथा में, न अप्रमत है न प्रमत है, न अप्रमत है न प्रमत है, बस एक ज्ञायक भाव है। न अप्रमत है न प्रमत है, बस एक ज्ञायक भाव है। इसी भांति इस तरह से उसको शुद्ध कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? शुद्ध कहते हैं। और एक अलग से पद है, जो ज्ञात हुआ वह तो वही है। जो जानने में आया, ज्ञात हुआ यानी जो जानने में आया वो तो वही है। कौन वही? वही ज्ञायक भाव है, वही शुद्ध आत्मा है। इतना कहना है, अन्य कोई नहीं है। मतलब इसको ऐसे लेने, ऐसे क्रम में बिठावे तो जो ज्ञायक भाव है, जो एक ज्ञायक भाव है, वह अप्रमद भी नहीं है और प्रमद भी नहीं है। इस प्रकार उसे शुद्ध कहते हैं। मतलब ऐसे जानना, इस प्रकार से आत्मा को जानना उसे शुद्ध कहते हैं। और जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ वह तो वही है, अन्य कोई नहीं है। अभी उसको आगे देखे। मतलब इतना बता के अभी उसने तो इतना बोल दिया कुंदकुन आचार्य देव ने। अभी उसमें अपने को क्या समझने का, तो इसमें से ये मटेरियल निकालने का है कि यहाँ इस गाथा में दृष्टि का विषय रूप जो आत्मा है वो आत्मा को दिखाया है। मतलब दृष्टि का विषय रूप आत्मा यानी कैसा आत्मा? हमने आत्मा की बात सुनी है, शरीर वाला आत्मा, राग वाला आत्मा,
मनुष्य, नारकी वाला आत्मा, देव वाला आत्मा, ऐसी तो बात सुनी है। ऐसा 1 इंद्रिय वाला, 2 इंद्रिय वाला, 3 इंद्रिय वाला, 4 इंद्रिय वाला, 5 इंद्रिय वाला आत्मा, ऐसी बात तो सुनी है। लेकिन यहाँ ऐसा कौन सा आत्मा, आप बोले दृष्टि का विषय वाला आत्मा, वो आत्मा कैसा है कि ये आत्मा ऐसा है कि वो आत्मा में अगर अपनापन स्थापित किया जावे, उसका नाम सम्यक दर्शन है। जिस आत्मा का ध्यान करने से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, या तो यही आत्मा का ध्यान किया जाता है, या तो ये आत्मा का ध्यान करने से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसा आत्मा का स्वरूप यहाँ स्पष्ट किया जाता है, दिखाया जाता है। एक बात, ये वही ज्ञायक भाव है जिसको आगे की गाथा में कहा था कि मैं एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा। वो एकत्व विभक्त कहो कि इस गाथा में ज्ञायक भाव कहो, एक ही बात है। उसको परम शुद्ध निश्चय का विषय कहो कि परम पारिणामिक भाव कहो, बहुत सारे नाम जिनागम में आते, कारण परमात्मा कहो, शुद्ध जीवास्तिकाय कहो, ये सब एक अर्थ है। लेकिन इसका ये तात्पर्य है, इसमें इसको जान के इसमें अपनापन करना, वही सम्यक दर्शन है, वही सम्यक ज्ञान है, वही सम्यक चारित्र है, उसमें लीन होना, यही इसका तात्पर्य है। मतलब ये ऐसा ज्ञायक भाव है, कुन आचार्य कहते हैं कि जो अप्रमत रूप पर नहीं होता और प्रमत रूप भी नहीं होता, ऐसा एक ज्ञायक भाव है। मतलब वो प्रमत अप्रमत क्या है? प्रमत अप्रमत किस है ना, वही बताइए। प्रमादी अप्रमादी पर्याय अवस्था अवस्था, यानी क्षीणागम में एक संसार अवस्था ली है और एक सिद्ध अवस्था ली है। संसार अवस्था तो बहुत प्रकार की है, उसका एक ग्रुप बनावे तो 14 ग्रुप का समूह बनेगा। 14 मतलब उसमें बहुत सारी जाति को एक करके 14 बनाया, तो उसको 14 गुणस्थान बोलते हैं। वो संसार दशा है, तब तक संसार दशा बोली जाती है, और उसके आगे सिद्ध दशा आती है। तो ये गुणस्थान बोले जाते हैं। 14 गुणस्थान, नाम है गुणस्थान, गुणों का स्थान, लेकिन ये गुणों का स्थान नहीं है। गुणों का जो परिणमन है, पर्याय है, वो बहुत पर्यायों का समूह करके एक एक जाति करके 14 स्थान दी है, उसको गुणस्थान बोला जाता है। तो एक तो ये संसार अवस्था है, 14 गुणस्थान है, तब तक कुछ न कुछ वहाँ अवरोध है, और सिद्ध दशा आते एकदम प्योर हो जाता है। तो वो जैसे प्योर होता है, वो प्योर दशा आई कहाँ से? तो जो था उसमें से आई, वो स्वभाव रूप था, जो शक्ति रूप था वो व्यक्त हो गई, सिद्ध दशा। तो जो शक्ति रूप है वो तो गुणस्थानातीति है, मतलब उसमें गुणस्थान नहीं है। गुणस्थान गुणस्थान में है, ये पर्याय पर्याय में है, और सिद्ध बने वो भी एक पर्याय है। लेकिन सिद्ध की जैसी पर्याय है जो व्यक्त हुई पर्याय, ऐसी शक्ति रूप दरेक के पास पड़ी है, द्रव्य स्वभाव के रूप में। द्रव्य स्वभाव के रूप में हर एक के पास ऐसी शक्ति पड़ी है, और वो शक्ति की व्यक्ति हुई, वो सिद्ध दशा है। तो वो गुणस्थान से पार हुआ सिद्ध दशा। ये तो गुणस्थानातीति है, उसमें गुणस्थान का प्रवेश होता ही नहीं है। यही बात समझनी है। ये दो पहलू है ना आत्मा के, कोई भी वस्तु के, कोई भी द्रव्य के, द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव। आगे चर्चा थोड़ी लेंगे टाइम के हिसाब से। वही समझना है। जब तक ये दो स्वभाव ज्ञान में नहीं आएगा, तब तक ये इनका हृदय की बात, आचार्य भगवान के हृदय की बात अपने समझ में नहीं आएगी। तो अभी इतना याद रखना है कि यहाँ आत्मा तो दिखा रहे हैं, लेकिन उसको ज्ञायक भाव बोला। क्या बोला? ज्ञायक भाव। उसका दूसरा नाम है शुद्धात्मा। शॉर्ट में बोले तो एकदम शुद्धात्मा। लेकिन वो शुद्धात्मा है तो कैसा शुद्धात्मा है? शुद्ध हुआ वो है कि अनादि से शुद्ध है। 4 विशेषण दिए है उसके लिए। अनादि से है शुद्ध, अनंत काल तक शुद्ध रहता है। 2, क्षणिक नहीं है, नित्य उद्योत रूप है, क्षणिक नहीं है। और
और उसके अंदर की स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। ये ज्ञायक भाव अनादि नहीं है, क्योंकि किसी से उत्पन्न हुआ नहीं है, इसके लिए अनादि का है, अनादि का है, कभी नाश होने वाला नहीं, इसलिए अनंत है, बराबर है। और वो क्षणिक नहीं है, एक कोई क्षण के लिए आया चला गया ऐसा नहीं है, मतलब नित्य उद्योत रूप है। कोई समझे ज्योत तो आके चली गई, बिजली आके चली गई, वो क्षणिक है, पानी का परपोटा होके फूट गया, ऐसा क्षणिक नहीं है, नित्य उद्योत रूप, प्रगट 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 प्रगट। ये सूर्य तो सुबह में उद्योत होता है, शाम को मतलब फिर अस्त हो जाता है। ये ऐसा सूर्य है, ज्ञायक भाव नित्य उद्योत रूप रहता है, ऐसा सूर्य है, ऐसा सूर्य है। और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। ये तो कोई चीज़ ऐसी है कि अंधेरा होगा तो दिखेगी नहीं, ये ऐसा नहीं है, स्पष्ट है, स्पष्ट प्रकाशमान, प्रकाशमान सदा प्रकाशमान। जैसे हीरा होता है जगमग, अंधेरे में भी जगमग होएगा, और कोयला होगा तो अंधेरे में नहीं दिखेगा, लेकिन स्वयं प्रकाश ज्योति है, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। तो ऐसा ही ज्ञायक भाव है। और यहाँ खास बात तो ये है कि यहाँ ऐसी प्रतीति करनी है कि ये मैं ही स्वयं हूँ। बात वजन उधर है, ये तो है बताया, लेकिन ये ही मैं हूँ, वहाँ वजन है, ये ही मैं हूँ, ये अन्य किसी की बात नहीं है, ये अपने आत्मा की ही बात है, अपने आत्मा के स्वभाव की बात है कि अपनी आत्मा स्वभाव से प्रमत्त और अप्रमत्त दशाओं से पार त्रिकाल रहने वाला ध्रुव ज्ञायक भाव है, ऐसी प्रतीति करनी है। જ્ઞાયક ભાવ કેવો છે એ તો કીધું, અને એમાં પ્રતીતિ કરવાની છે, પણ હવે એને જાણવાનો ક્ષયોક્ષમ તો છે નહીં, ધ્રુવ સ્વભાવને જાણવાનો ક્ષયોક્ષમ તો નથી ને એની પાસે અત્યારે નથી, નહીં જાણતો નથી કે હું તમારી સામે બેઠો, તમને દેખ્યો નહીં, એ તો સામે છે, દેખતો નથી એટલે દેખાતું નથી, નજર બીજે લગાવી છે એટલે દેખાતું નથી। સમજો કદાચ એવું બને કે કોઈ વ્યક્તિની હાજરી હોય પણ મને પછી ફોન કરે તો હું કહું મેં તમને જોયા નથી, તો એ તો હાજર છે, જાણવાની શક્તિ પણ હતી, પણ મેં લક્ષ્ય ના આપ્યું માટે નથી જાણાતું। અતિન્દ્રિય જ્ઞાનનું ક્ષયોક્ષમ નથી ને? ના, એ આ તો પછી એ અતિન્દ્રિય જ્ઞાન વગર એને જણાય પણ અતિન્દ્રિય જ્ઞાનમાં ક્ષયોક્ષમ ના હોય, અનુભવ જ્ઞાન હોય। મતલબ આ જ જ્ઞાન આમ લાગેલું છે ને પર તરફ તો ઇન્દ્રિય જ્ઞાન કહેવાય, અને જાત્યાંતરથી સ્વ તરફ લાગે તો એ જ જ્ઞાનને અતિન્દ્રિય જ્ઞાન કહેવાય। જો છોકરો જન્મ્યો, कुपुत्र के सुपुत्र, बच्चा का जन्म, लड़के का जन्म हुआ, वो कुपुत्र है कि सुपुत्र है? वो तो पुत्र है। खोटी संगति में जाएगा तो कुपुत्र, सही संगति में तो सुपुत्र। ऐसे ज्ञान तो ज्ञान है, क्षयोक्षम ज्ञान वो ज्ञान का अंश है, वो अंश कभी संसार का बंद नहीं कराता। કેમ કે ઉત્પાદ વ્યય વગરનો ધ્રુવ જે છે ને એવો ધ્રુવ જણાતો નથી, ઉત્પાદ વ્યય વગરનો જણાય કેવી રીતે? તો જેને જાણ્યો એને કેવી રીતે જાણ્યો? જ્ઞાન પછી અતિન્દ્રિય જ્ઞાન ક્યાંથી એમાંથી મળ્યું, કોઈના એમાં મળ્યું, મહેરબાનીમાં મળ્યું? જે જાણે છે આપણા જેવી અવસ્થામાં ચોથા ગુણસ્થાને જે જાણે છે એની પાસે પણ આ જ જ્ઞાન છે। સવાલ એ નથી જાણ્યું, સવાલ એ છે કે તું જાણવાની કોશિશ નથી કરતો। કે ભગવાન દર્શન દઈ રહ્યા છે, તું કોને? જે દર્શન કરે એને। આ ભગવાન દર્શન દઈ રહ્યો છે, જ્ઞાન છે, પણ તું એમાં દર્શન કરવા જતો નથી અને તારા જ્ઞાનને બહાર વેડફી નાખે છે, એટલે એ નથી જણાતો। ઉત્પાદ વ્યયથી છૂટો એવો જણાય, જેમ છે એમ જણાય, ઉત્પાદ વ્યય પણ જણાય, ધ્રુવપણું પણ જણાય, જાણવામાં બધું જણાય। પ્રમત અપ્રમત કીધું ને, તો મતલબ એનાથી અલગ એવો, એટલે એ આગળ આવશે ને આ બધી ચોખવટો। જ્ઞાન તો જ્ઞાન જ છે, જ્ઞાનનો ભેદ છે નહીં, જ્ઞાન પોતામાં જ્ઞાન જ આ ચોખવટો આગળ આવશે। હવે તમારો પ્રશ્ન છે એના યોગ્ય છે, વિષયવાળો છે, પર્યાય તો એ પર્યાય તો થવાનો। એ પહેલાં જ્ઞાયક ભાવ છે એટલો સ્વીકાર કરાયો,
સ્વીકાર થયો और ગાયકને કેવી રીતે જોવો એ પણ બતાવશે. एवं भणति शुद्धम ત્રીજું પદ છે એ રીતે शुद्ध कथा है. वही रीति से उसको शुद्ध कहने में आता. शुद्ध तो है लेकिन कैसे शुद्ध कहा जाएगा वो बात भी आएगी, तीसरे पद में आएगी. आपका प्रश्न के हिसाब से है लेकिन आगे जाके वो बात भी क्लियर हो जाएगी और ये प्रश्न होना ही चाहिए, समाधान भी होना जरूरी है. एक मिनट में बोल. हाँ जी बोलिए साहब. आपका जो प्रश्न है इसके ऊपर मैंने बहुत चिंतन किया और मैंने जो थीसिस लिखी है, एक थीसिस लिखी है बताऊँगा आपको. उसमें क्या हो रहा है कि जो उत्पाद उत्पाद वही दो ये एक्चुअली आत्मा की जो पूरा भौतिक पदार्थ है, पूरा ब्रह्मांड है, उसकी इमेज है आत्मा. उसको इमेज के रूप में समझो आप. तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि जो कर्म है या मैटर है या पुद्गल है, उसके अंदर जो उत्पाद है और ध्रुव होता है वो आराम से समझ में आ जाता है. समुद्र की लहर के ऊपर जैसे जो समुद्र की सरफेस है वो ध्रुव है, फिक्स है, उसके ऊपर ऑसिलेशंस होते हैं. ये एक वो चीज सब ना, सही एक है मिनट, लेकिन एक मिनट, उसके एक मिनट, बिना का ध्रुव एक जानने मिनट, में कैसे आए एक वो मिनट. तो आप इसकी इमेज, इसकी एक इमेज सोचिए. जैसे एक मान लो कांच है, उस कांच के अंदर अपने ये किताब है, इसकी इमेज दिखेगी आपको. वो प्रतिभास की बात कर रहे हैं हाँ, आपको. हाँ. नहीं तो वो जो ऑसिलेशंस हो रहे हैं वो रियल वर्ल्ड में हो रहे हैं, जैसे वो अपने को फिजिकल दिखते हैं, पर जो उसकी जो इमेज है, इमेज के अंदर वो मूवमेंट की रिफ्लेक्शन हो रहा है. ठीक है. तो वो रिफ्लेक्शन जो है वो रिफ्लेक्शन वो ज्ञान है. और वो ज्ञान कैसे है, मतलब वो मैंने जो डेवलप किया है वो आजकल उसको नॉन लोकल इंफॉर्मेशन कहते हैं. मतलब तो वो नॉन लोकल इंफॉर्मेशन है जिसकी इमेज उस कांच पर पड़ रही है और वो ही आत्मा है. एक तो ये ऑब्जर्वेशन है. दूसरा ये है कि जैसे साइंस से अगर कंपेयर करें, साइंस में क्या होता है कि जो आजकल सब जो पढ़ा रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, मैं ऑब्जर्वर हूँ, मतलब ठीक है. तो ये कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट अलग है और ऑब्जर्वर अलग है. मैं देखने वाला मैं अलग हूँ और ये ऑब्जेक्ट है, उसकी स्टडी कर रहा हूँ. जैसे ये किताब है, ये ऑब्जेक्ट है मैंने दिया और मैं है जो ऑब्जर्वर हूँ. ठीक है. तो अलग अलग हो गए, दोनों अलग अलग हो गए. पर यहाँ पे जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि ये और ये जो डिफरेंस है वो डिफरेंस नहीं है. नहीं कोई देखने वाला है वही देखता है. मतलब दोनों- शरीर है वो और शरीर नहीं, वो object आत्मा, दोनों same है। वो आत्मा, शरीर की वो बात ही नहीं. आत्मा अलग है। वो जो आत्मा वो अलग है और जो ज्ञान है वो आत्मा के अंदर है. तो आत्मा के हिसाब से देखेंगे तो जानने वाला भी वही है, समझने वाला भी वही है, कोई डिफरेंस नहीं है. तो जो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर का जो डिफरेंस जो साइंस में आता है वो वो इसमें यहाँ नहीं. पे बिल्कुल नहीं है. इसलिए इसको अभेद अवस्था बोली गई है. जब पूर्णता आएगी सम्यक तो अभेद अवस्था में ही आएगा. तो भेद अवस्था में कभी आ ही नहीं डिटेल सकेगा. में मैंने उस थीसिस में लिखा है ये चीज़. तो आपको मैं नहीं, बात बराबर बता दूं. बिल्कुल सही. उसी हिसाब कांच की से तरह समझ में आया है एकदम से. देखो है ना. और ये जो कांच है ना, ये कांच अपना 2 डायमेंशनल है. जो साइंटिस्ट इंजीनियर समझते हैं 2 डायमेंशनल है. आत्मा जो कांच है वो इनफाइनाइट डायमेंशन. इनफाइनाइट डायमेंशन है उसका. तो उसकी पूरी की पूरी इमेज उसके अंदर आती है और इससे वो एक होलोग्राम का कंसेप्ट आता है. ऑटोमेटिकली आता है कि होलोग्राम है. तो आपको लोकालोक का पार्ट यही अपने आप जानने वाला स्वभाव पार्ट है. वो बाहर की निमित्त से कभी नहीं होती वो चीज़. और उससे अपने केवल आप में ज्ञान का सहज ही कंसेप्ट होता आ है. जाता है. जो मल्टी केवल ज्ञान डायमेंशनल है वो क्या है कि जिसको आजकल नॉन लोकल इंफॉर्मेशन कह रहे हैं, जिसके लिए नोबेल प्राइज मिला लास्ट ईयर का, वो ये नॉन लोकल इंफॉर्मेशन उन्होंने ढूंढ के निकाली है. ये नॉन लोकल इंफॉर्मेशन जो अगर जो टोटली नॉन लोकल इंफॉर्मेशन है तो केवल ज्ञान है. और अगर जो लोकल है, लोकल भी है, तो लोकल और नॉन लोकल का अगर मिक्स किया आपने तो अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान निकल के आएगा. अगर केवल लोकल है तो श्रुत ज्ञान और मति मत ज्ञान. श्रुति. फर्स्ट लेवल पे मेरे को ये भगवान ने इसको मतलब समझाया कि हाँ ये बिल्कुल सत्य के एकदम नजदीक है. मैं देखो आपको दूंगा. सर हम लास्ट में ये सेशन लास्ट में क्वेश्चंस नहीं करेंगे हाँ क्वेश्चन नहीं करना. क्योंकि पूरा सब्जेक्ट डाइवर्ट हो गया है. हाँ. सॉरी. अभी मेरा भी जो क्वेश्चन होगा ना मैं मेरे last में- हिसाब लास्ट में से होता आपका जो Continuity प्रश्न खत्म है. है, नहीं वो मैंने आपको भी सुना, आपको भी सुना. आपका प्रश्न है तीसरे और चौथे पद में, उसका जवाब आपको मिल जाएगा. और साहब ने जो बात की उसका समन्वय इससे क्या है वो चीज़ भी इसमें से निकलेगी तीसरे और चौथे पद में, अगर हो पाया तो.
टाइम के हिसाब से, नहीं तो आगे चलेगा। लेकिन ये सब बातें इधर इसमें ये गाथा में समझो एक गाथा पर्याप्त है पूरे समय साल के लिए। ये गाथा पर्याप्त है, अगर उसको सही तरीके से समझा जाए तो इसमें सब कुछ है। बॉस उसका पेट बहुत उंडा है, मतलब उसका बहुत उंडा है ना, तो सब मिल जाएगा, है ना। तो देखो आगे चलते हैं। अभी प्राकृत गाथा का पहला पद है णवी होदी अपमत्तो नपमत्तो, यानी यहाँ पहले एक दिमाग में बैठ जाएगा, यहाँ ज्ञायक भाव को दिखाया है, यानी शुद्धात्मा को दिखाया है, यानी द्रव्य स्वभाव को दिखाया है। वस्तु है वो परिणमित होके टिकती है, जो टिकती वाली बात है वो इधर दिखाई है। परिणमन वाली बात तो की है, लेकिन जो परिणमता है वो यहाँ दो पार्ट में बता दिया कि एक वस्तु लिया, उसमें एक परिणमन करने वाला स्वभाव और टिकने वाला स्वभाव। तो यहाँ दो डिवीजन अलग कर दिए समझाने के लिए। ऐसा कुछ है नहीं, वो परिणमन होकर ही टिकता है, टिका हुआ ही परिणमता है, वो बात अलग है। लेकिन कुछ समझाने के लिए तो ऐसे दो भेद कर दिए एक ही वस्तु में, एक ही आत्मा में। तो यहाँ जो टिकने वाला है स्वभाव, त्रिकार स्वभाव है, जो ध्रुव रहने वाला है, उसको ज्ञायक भाव बोला। वो सदा शुद्धि है, पहले था, अभी भी शुद्धि और शुद्धि रहने वाला है। और जो अशुद्धता वगैरह आती है, ये जो परिणमन वाला है पर्याय स्वभाव, उसमें अशुद्धता आती है, अशुद्धता जाके शुद्धता आती है, बराबर है। इतनी बात है। तो अभी इसको आगे लेते हैं कि णवी होदी उस रूप होता नहीं है, णवी होदी उस रूप होता नहीं है। किस रूप? अप्रमत्तो न प्रमत्तो, मतलब प्रमत अप्रमत रूप नहीं होता है। बताना किसको है? ज्ञायक भाव को। ऐसा एक ज्ञायक भाव है। प्रमत अप्रमत दशा नहीं है ऐसा नहीं बताया, लेकिन जो प्रमत अप्रमत रूप हुआ नहीं है, वैसा का वैसा जैसा है अनादि अनंत ऐसा ही रहा है, वो ज्ञायक भाव है। वो ज्ञायक भाव कैसा है? जो प्रमत अप्रमत रूप नहीं होता। प्रमत अप्रमत क्या होता है कि जो 14 गुणस्थान दिखाए उसमें से प्रमत यानी प्रमाद का गुणस्थान, मुख्य रूप से विकल्प का गुणस्थान। तो पहले से छठा तक का जो गुणस्थान है वो विकल्प वाला गुणस्थान है, उसको प्रमाद दशा बोलते हैं। प्रमाद यानी स्वरूप में नहीं रहा, स्वरूप से बाहर आया तो कोई विकल्प आया। वो ऐसे ये पहला दूसरा तीसरा अज्ञानी मिथ्या दृष्टि का है, उसको तो स्वरूप में गया ही नहीं, उसका प्रश्न है। चौथा पांचवा छठा वाला मतलब वो स्वरूप में गया भी है, अनुभव भी लिया, लेकिन अभी जब बाहर है तो कोई विकल्प चलता है, उसको प्रमत बोलते हैं, यानी प्रमाद दशा बोलते हैं। स्वरूप से जो च्युत हो जाता है तो उसको प्रमाद बोला जाता है। सीधी परिभाषा आध्यात्मिक ऐसी है ना। तो 1 से 6 गुणस्थान है। और जो अंदर स्वरूप में लीन रहता है, निर्विकल्प दशा में रहे, उसको अप्रमत दशा बोलते हैं। और उसमें भेद पड़ते हैं। 7वें में जितनी शुद्धता है पूरी नहीं हुई, शुद्धता है लेकिन पूरी नहीं है तो थोड़ी अशुद्धता है, फिर शुद्धता बढ़ती है, अशुद्धता घटती है, शुद्धता बढ़ती है, अशुद्धता घटती है। तो आगे आगे 7वें में से 8वें में, 9वें में, 10वें में जाता है जीव। तो ये पर्याय में ऐसे शुद्धता अशुद्धता के भेद पड़ते हैं, तो वो अप्रमत दशा है, वो अप्रमत दशा है। तो वो उसको 14 तक लिया है, 7वें से 14 तक। तो ये सब खेल पर्याय का है, और हम जिसकी बात करें वो द्रव्य है, तो वो तो पर्याय रूप हुआ ही नहीं है। और अभी हमपना किस में करना है? इसमें तो अनादि से जो जो पर्याय मिली उसमें हमपना किया है, लेकिन जो त्रिकार एक रूप टिकने वाली चीज़ है, जिसको ज्ञायक भाव बोला, जिसको शुद्ध आत्मा बोला, उसमें अहम भाव किया ही नहीं है। तो यहाँ कहते ये जो ज्ञायक भाव है वो णवी होदी अपमत्तो नपमत्तो, वो प्रमत रूप भी नहीं होता, अप्रमत रूप नहीं होता, जाणगो दूजो भाव, यानी जानवे ने बीजा दूसरा कोई भाव रूप भी नहीं हुआ है। मतलब प्रमत अपमत पकाओ छोड़ो, गुणस्थान हो गया उसको तो छोड़ो, मार्गनास्थान रूप भी नहीं हुआ, समास रूप भी नहीं हुआ, राग देश रूप भी नहीं हुआ। राग देश हुआ है लेकिन इधर हुआ है, इधर ये हम इसकी बात करें, ये राग रूप नहीं हुआ, द्वेष रूप नहीं हुआ, गुणस्थान रूप नहीं हुआ, मार्गनास्थान रूप नहीं है, समास रूप नहीं हुआ, एक इंद्रिय नहीं हुआ, 2 इंद्रिय नहीं है, 3 इंद्रिय नहीं है, मनुष्य नहीं हुआ, देव नहीं हुआ, नारकी नहीं हुआ, तिर्यन्य, इधर कुछ नहीं हुआ है। कुटस्य जैसा है वैसा ही है, वैसा रहा है और वैसा ही रहेगा।
उसको शुद्ध आत्मा बोलते हैं, उसको ज्ञायक भाव बोलते हैं। ये पहले दो पद में अणवी होरी अपमत्तो नपमत्तो जाणगो दूजो भाव, यानी उसको ऐसा कहते हैं जो एक ज्ञायक भाव है वो प्रमत अप्रमत रूप भी नहीं हुआ और दूसरे कोई भाव रूप भी हुआ नहीं है। ये दो भाव का निष्कर्ष पर्याय वगैरह में अवस्था बताई। यहाँ पर्याय से रहित वस्तु में द्रव्य पर्याय दोनों है, लेकिन ये पर्याय को गौण करना है, उसको देखना नहीं है, इसको खाली देखना है। खाली ऐसा कहने समझो, ये बाजू कापड़ मार्केट, ये बाजू सब्जी मार्केट है। अभी आपको कपड़ा कुछ लेना है, दुकान ढूंढनी है, तो आपको ये है वहाँ देखना नहीं, ये लाइन में आप देखते रहो, आपका बोर्ड मिल जाए, अंदर चले जाओ। ऐसा कह रहे हैं, आपको सम्यक दर्शन चाहिए तो पर्याय के सामने नज़र करने से सम्यक दर्शन मिलेगा नहीं। ये द्रव्य स्वभाव है, उसको देखने से, उसको अपनाने से, उसमें अपनापन करने से, उसकी प्रतीति करने से, उसका श्रद्धा का श्रद्धेय बनाने से, उसको ज्ञान का ज्ञेय बनाने से, उसको ही उसमें ही लीन स्थिरता करने से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, मोक्ष मार्ग मिलने वाला है। तो यहाँ इसको बता रहे हैं, ये नहीं है इसका कहने का मतलब ये सब पर्याय में है, लेकिन ये पर्याय रूप कभी हुआ नहीं है, इसके लिए नहीं, इसमें नहीं है, ये इसमें नहीं है, इसके लिए नहीं है ऐसा कहा, लेकिन कोई दुनिया में उसकी सत्ता नहीं है ऐसा कहने का भाव नहीं है। इतना, ये दो पद में शॉर्ट में इतनी बात है। तीसरा पद प्राकृत में, अभी प्राकृत चलते, एवं भणति शुद्धम, इस रीति से शुद्ध कहा जाता है। यानी क्या इस रीति से शुद्ध, यानी एवं भणति शुद्धम, यानी इस तरीके से शुद्ध कहा जाता है। किस तरीके से कि ये जो ज्ञायक भाव है वो प्रमत अप्रमत नहीं हुआ, वो दूसरे कोई भाव रूप भी पर्याय के भाव रूप नहीं है, वो तो त्रिकाल एक रूप रहा है। ऐसा ज्ञान और ऐसी दृष्टि बनाई तो वो शुद्ध तो है, लेकिन तभी शुद्ध कहा जाएगा। शुद्ध नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन तूने उसका लाभ नहीं लिया, शुद्धता का ज्ञान नहीं किया, शुद्धता की प्रतीति नहीं की, तो तेरे लिए कहाँ शुद्ध रहा। घर में माँ बाप है लेकिन उनकी इज्जत नहीं आई तो वो तो भगवान है, यहाँ दुनिया, ये दुनिया के भगवान है यहाँ के, बराबर है माँ बाप, बराबर, लेकिन तेरे को कीमत नहीं है तो तेरे लिए कहाँ भगवान रहा। तू नहीं कीमत करे तो भी वो तो भगवान ही है, वो तो क्या है, भगवान है। ऐसा कह रहे, ये शुद्ध है, लेकिन किसको, जो ऐसा मैं हूँ ऐसा जाने, ऐसा माने और ऐसा अनुभव करे, उस एवं भणति शुद्धन, उसके लिए शुद्ध है। मतलब जो उपास हुआ थका शुद्ध है, उसकी उपासना करे। उपासना इस तरीके होती है, ज्ञान से, श्रद्धा से, चारित्र से, लीनता स्थिरता करके, उसका ध्यान करके उपासना होती है। जो उपासना करता है उसके लिए शुद्ध है। जैसे कहा ना, मंदिर में भगवान है, वो दर्शन दे रहे हैं, लेकिन किसको, जो जावे दर्शन करे इसको। इसका मतलब ये भी नहीं है कि भगवान नहीं है, दर्शन नहीं दे रहे, वो तो हमेशा दर्शन दे रहे हैं, लेकिन जो जाता है उसको दर्शन मिलता है। ये तो शुद्धि है, लेकिन जो ऐसा जानता है, ऐसा मानता है, स्वीकार करता है मैं शुद्ध हूँ, ऐसी प्रतीति करके प्रतीति रूप परिणमन करता है, उसमें लीन स्थिर होता है, उसको कहा जाता है कि शुद्ध है, उसके लिए सही है। बाकी तो क्या है, खाली बातें से तो कुछ होता नहीं है। शुद्ध है शुद्ध है, ऐसे बातें करने से तो कुछ होता नहीं, बातों से बड़ा होता नहीं है। बड़ा करने के लिए उसकी प्रोसीजर भी करनी पड़ती है ना। सपना देखने से भी नहीं होएगा, सपने की सुखड़ी से ये भूख नहीं मिटती। गुरुदेव से बोलते हैं ना, किसी को सुखड़ी बहुत भाती हो, सपना आया तो मैंने सुखड़ी बनाई, ये किया वो किया, मतलब पूरा प्रोसीजर किया और मैंने पेट भर के खा ली, और फिर भी सुबह में उठेगा तो भूखा ही रहेगा। उसने कहाँ पेट भरा, क्योंकि सपना देखा है खाली, कहाँ रियल में कहाँ कुछ किया है, खाली बातें की है, कहाँ उसने उसका ज्ञान श्रद्धा किया, कहाँ उसमें लीनता किया। यह कीमत श्रद्धा ज्ञान लीनता की है। एवं भणति शुद्धम, यानी देखो, एक तो आत्मा, उसका द्रव्य भी है, गुण है, पर्याय है।
उसको भी बोलते हैं एक बाजू राम और एक बाजू गाम, बाकी सब कुछ पर, ये स्व ये पर। तो उसमें सब पर पदार्थ से भिन्न हो गया वेद ज्ञान करके। फिर यहाँ आया, अभी यहीं वेद ज्ञान करना है। द्रव्य गुण पर्याय, पर्याय उत्पाद वे वाली है, उत्पन्न होती है विनाश होती है, उत्पन्न होती है विनाश होती है। गुण और द्रव्य त्रिकार है, तो इसको इसमें मिला दिया, गुणों के समूह को द्रव्य बोल दिया। तो गुण भेद रूप है नहीं, अभेद रूप हो गया, वो द्रव्य बन गया। क्या बन गया? अभी द्रव्य पर्याय दो रहा, अभी ये स्व और ये पर, ऐसे दो विभाग है। ये ज्ञायक भाव, शुद्धात्मा, त्रिकारी, ध्रुव, सभा, वो स्व वही मैं, बाकी ये पर्याय, पर्याय में जो भेद पड़ते हैं, गुणस्थान, मागनास्थान, समास के आश्रव, बंध, संबंध, निद्रा, मोक्ष, जो कुछ भी खेल होता है वो सब मेरे लिए पर है। ऐसा स्वपर का भेद विज्ञान होएगा अंदर जाके, तभी ये दृष्टि का विषय बनेगा, इसमें पूरा समर्पण आएगा। यही मैं हूँ ऐसी प्रतीति रूप परिणमन होएगा। पहले भले विकल्प रूप होएगा, लेकिन ऐसी एक विश्वास डेवलप होने से विकल्प भी शांत हो जाता है और निर्विकल्प दशा रूप अतीन्द्रिय आनंद का वेदन रूप परिणमन हो जाता है। यही विधि सब शास्त्रों में लिखी है। आगे यानी यहाँ पर्याय में राग है, समझो, नहीं है ऐसा नहीं है, अभी है, विकल्प है, राग है, लेकिन ये राग रूप हुआ नहीं है। कैसे उदाहरण से समझो, यहाँ दर्पण है, सामने काला पर्दा है, तो दर्पण कैसा लिखेगा? काला। लेकिन दर्पण काला हुआ समझे? सब जो वेस्ट इंडीज़ का मैच चलता है ना, सब काले काले होते हैं, उसका शरीर काला है, उसको सफ़ेद कपड़ा पहना है, और समझे यहाँ भी वो चौक बच्चे ऐसा कुछ लगाते हैं ना, वाइट वाइट पाउडर, पूरा सफ़ेद सफ़ेद दिखता है, लेकिन उसका शरीर सफ़ेद होता दिखता है सफ़ेद, लेकिन उसका शरीर सफ़ेद होता नहीं है। समझे ना? ऐसे अशुद्धता, राग की अशुद्धता, वो ज्ञान में जानने में आती है, नहीं आती ऐसा नहीं है, लेकिन ज्ञान कभी अशुद्ध होता नहीं। अग्नि है, ज्ञान में ये अग्नि है, ऐसा ज्ञान आता है, अग्नि की उष्णता ज्वाला नहीं आती है। जैसे दर्पण है, सामने अग्नि है, तो दर्पण में अग्नि भी दिखेगी, ज्वाला भी दिखेगी, मतलब उष्णता भी दिखेगी, लेकिन ज्वाला और उष्णता अग्नि में है, दर्पण में नहीं है। ऐसे ज्ञान दर्पण में सब कुछ दिखता है, लेकिन ज्ञान ज्ञान रूप रहता है, ज्ञान उष्णता रूप, ज्वाला रूप नहीं होता है। तो वो जो अग्नि का परिणमन है, तो वो अग्नि का परिणाम उधर है, यहाँ ज्ञान का परिणमन है, उसके जानने रूप। और ज्ञान का परिणमन है इतना नहीं कहना, वो जो जानना हुआ ना, उसको ही ज्ञायक बोला जाता है पर्याय में। कहाँ? पर्याय में। ये तो द्रव्य हो गया, तो स्व, ये द्रव्य को जानने वाला ज्ञान तो ज्ञायक को जाएगा, लेकिन पर को जानने वाला ज्ञायक भी ज्ञायक ही रहेगा। पहले द्रव्य से ज्ञायक बताया, पहले दो पद में, दूसरे दोनों पद में पर्याय में ज्ञायक खड़ा किया। स्व को जानेगा तो भी ज्ञायक, जानने वाला ज्ञायक, मतलब ज्ञायक नाम ऐसे जानता है, उसको जानने वाले को ज्ञायक बोलते हैं। और पर गे को जानेगा वो भी ज्ञायक, वो ज्ञायक ही है। तो ज्ञानी के ज्ञान में ज्ञेय होते हुए भी ज्ञान ज्ञेय रूप नहीं होता, ज्ञान का परिणमन रहता है। वो ज्ञान का परिणमन वो ज्ञायक ही है, ऐसा कहना है, बहुत शॉर्ट में बोले तो। यहाँ अभेद अवस्था आ गई इसकी, वापस भेद करके वापस अभेद में अपना गया। ये प्रदेश सत्व गुण से बात करें, प्रदेश सत्व गुण से, तो समझो सामने कोई स्क्वायर चीज़ है, स्क्वायर मतलब वो कोई, समझो ये टेबल है, समझो ये घे है, पर घे है, और ये जानने वाला ज्ञान है। तो ये जैसा आकार है, ऐसा आकार ज्ञान, मतलब ऐसा आकार ज्ञान में होता है, मतलब जानने में आता है। लेकिन लकड़े का आकार लकड़े में है, ज्ञान में तो
ज्ञाकार इसमें है, यहाँ तो ज्ञानाकार है। क्या है? और ज्ञानाकार जो जानने रूप परिणमन हुआ, तो अभी ज्ञानाकार उतना भी भेद नहीं रखने का, वो जानने वाला ज्ञानाकार रूप हुआ, वो तो ज्ञायक ही है। तो स्व तो ज्ञायक को जाहिर करता है, पर भी ज्ञायक को ही जाहिर करता है। देखो ये मोबाइल है, इसमें मेरे को ज्ञायक दिखता है। क्या दिखता है? ज्ञानी को ज्ञायक दिखता है, क्योंकि ये मोबाइल तो बाहर है, यहाँ ज्ञान में मोबाइल नहीं आया। ज्ञान में क्या है? ये मोबाइल है, ऐसा ज्ञान आया। तो ज्ञान में तो ज्ञान का ही परिणमन हुआ। ये टैबलेट है, इसमें भी मेरे को ज्ञान दिखता है, क्योंकि ये टैबलेट तो बाहर है, मेरे ज्ञान में तो टैबलेट ऐसा ज्ञान ही आया। तो यहाँ तो ज्ञानीयता है, ये न मोबाइल रूप हुआ है न टैबलेट रूप हुआ है। वो तो ज्ञ को जानते हुए भी ज्ञाकार नहीं हुआ, ये ज्ञाकार नहीं, ज्ञानाकार ही रहा है। ये ज्ञानाकार वो ही, उसको ही ज्ञायक बोला जाता है, उतना भी भेद नहीं रखने का। સાકાર જ્ઞાનની પર્યાયને પણ ન્યાય કહી દીધો। સાકાર જ્ઞાનની પર્યાય જે મતલબ જ્ઞાનાકાર બન્યો એને એ તો જ્ઞાનની પર્યાય થઈ। જ્ઞાનની પર્યાય। તો એ પર્યાયને પણ ન્યાય કહી દીધો। એ જાણનાર છે ને, મતલબ પર ગઈને એ જાણનાર, પરિણમન છે, એ જાણે એનું છે, પરિણમન છે। પરિણમન કીધું ને, એ બી ગાયક છે ને। એટલે જો देखो, पहली गाथा में पहली लाइन में 2 पद है, वो द्रव्य तरफ से कथन है, और दूसरी लाइन में जो 2 पद है वहाँ पर्याय का कथन है। उसमें द्रव्य स्वभाव सिद्ध किया है, इसमें पर्याय में ज्ञायकपणा सिद्ध किया है। एवं भणति शुद्धम, मतलब उपासता हुआ शुद्ध, मतलब ऐसा श्रद्धा ज्ञान हुआ तो ज्ञायक तरीके जना आया, तो पर्याय में जानने में आया। कहाँ आया? नादो जोसो दूसो चेव, ज्ञात ते तो तेज थे। जो ज्ञात हुआ वो तो वही है। कौन वही? जो द्रव्य ज्ञायक है, यहाँ भी क्या है? ज्ञायक ही है, क्योंकि जानने वाला तो है, जो जानने वाला है उसको ज्ञायक कहा जाता है। ज्ञायक नाम भी उसको इसके लिए मिला है कि वो जानने वाला है, इसके लिए उसको ज्ञायक बोला। एक ज्ञेय, ज्ञान और ज्ञायक। એટલે અવસ્થા જ્ઞાયકની છે માટે એ બી જ્ઞાયક જ છે। हाँ, ये ज्ञायक अच्छे है। हाँ, થઈ ગયું મતલબ। એ જ્ઞાયકનું પરિણમન છે ને, જ્ઞાન પરિણમ્યું તો જ્ઞાન કોનું? જ્ઞાયકનું, जाननारનું જ્ઞાન। देखो आगे चलते, यानी उपवासवामा आवता थका उसको शुद्ध कहने में आता है। ये तीसरा पद हो गया। अभी चौथा पद की चर्चा करें। चौथा पद बहुत गजब का है। चौथा पद, णादो जोसो दूसो चेव, यानी णादो यानी ज्ञात, ज्ञात हुआ, जानने में आया, जो जनाया यानी जानने में आया। कैसे जानने में आया? समझो पर्याय में राग हुआ, ये द्रव्य स्वभाव जिसको ज्ञायक बोला पहली लाइन में, यहाँ पर्याय है, वहाँ राग हुआ। क्या हुआ? राग हुआ। अभी जानने में आया। क्या जानने में आया? पर्याय में राग हुआ है। ज्ञानी जानने में आया, क्योंकि वो ज्ञानाकार राग का ज्ञानाकार। जो जानने में आया वो राग रूप नहीं है, वो गुणस्थान रूप नहीं है, क्योंकि वो जानने में आई, पर्याय आई, ज्ञान की पर्याय। क्या आई? ज्ञान की पर्याय। स्व को जानने वाली पर्याय भी ज्ञान रूप है, ज्ञायक है, और पर को जानने वाली पर्याय भी ज्ञान रूप ही रहती है, ज्ञेय रूप नहीं होती है। दर्पण, दर्पण वो सब पदार्थ है, उसमें प्रतिभाषित होता है। तो दर्पण अपनी स्वस्थता, समझो दीपक ले लो, दीपक वो अपनी शिखा को प्रकाशित करता है तो भी वो दीपक है, और प्रकाश में घटपट आदि प्रकाशित करता है तो भी वो क्या है? वो दीपक ही रहता है, वो घटपट आदि रूप होता नहीं है। स्व को प्रकाशित करे या पर को प्रकाशित करे, वो तो दीपक ही रहता है। ऐसे ज्ञान का दीवा समय समय की पर्याय, मतलब वो स्व को जाने, स्वप्रकाशक हुए कि ये पर प्रकाशक है, वो तो ज्ञान रूप ही रहता है, वो तो जानना ज्ञायक ही रहता है, मतलब वो तो जानने वाला ही रहता है। स्व को जाने तो भी जानने वाला ज्ञायक,
पर को जाने तो भी वो जानने वाला गायक। तो जो जानने में आया कहेगा ऐसे कि ये गुणस्थान ऐसा जानने में आया, राग ऐसे जानने में आया, वो तो गायक ही है। समझिए उसको, टाइम है अपने पास, और कोई नहीं है। यानी 4 पद में शुद्धता 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 की बात की है, शुद्ध आत्मा की बात की है। पहले 2 पद में, पहली लाइन में द्रव्य शुद्ध की बात की, और दूसरी लाइन में 2 पद में पर्याय शुद्धता की बात की। लेकिन शुद्धता ही बताइए, चारों पद में क्या बताया है? शुद्धता। पहले पद में नथी अप्रमत के प्रमत ऐसा कह के नास्तिक का कथन करके भी गायक भाव है, शुद्धि है, ऐसा ही बताया। दूसरे पद में है ना, जो एक गायक भाव है, गुजराती, जो एक गायक नादो जो सो दूसो, मतलब जो एक गायक भाव है, बराबर है। तो वो गायक भाव अस्थि से बताया, उसमें भी शुद्धता दिखाई। तीसरे पद में ये रीत शुद्ध कथा है, एवं भणति शुद्धम, ये रीत शुद्ध कथा है, ऐसा कह के भी शुद्ध आत्मा ही दिखाया। बात तो शुद्ध आत्मा की ना, पर्याय में उपासने के बाद वो शुद्ध है ऐसा ज्ञान हुआ, ऐसी प्रतीति हुई, तो शुद्धता की ही प्रतीति हुई ना। और चौथे पद में ज्ञात ते तो तेज से, यानी जो दृष्टि में गायक जनाया वो गायक शुद्ध है, तो वहाँ भी शुद्धता की ही बात की है। क्योंकि प्रश्न था को असो शुद्ध आत्मेति चित्त, ऐसा शुद्ध आत्मा कौन है? तो द्रव्य से भी आत्मा शुद्ध बताया और पर्याय में भी शुद्ध आत्मा सिद्ध किया, ऐसा शुद्ध आत्मा है। लेकिन पहले वाला सबको लागू होएगा, दूसरा वाला जो उपासना करेगा उसको लागू होएगा। है तो द्रव्य तो शुद्ध ही है, लेकिन उसकी शुद्ध की उपासना करेगा, पर्याय में करेगा, तो पर्याय में शुद्धता आएगी, तो उसके लिए दूसरे 2 पद भी लागू होंगे। इस वर्ड की बात कर रहा हूँ। भी गुजराती नथी अप्रमत के प्रमत नथी है, तो किसी को ऐसा हो कि नहीं प्रमत अप्रमत दशा नहीं है, ऐसा लिखा है ना, तो लिखने वाले कौन है? कुन आचार्य। वो उसने उन्होंने कब लिखी गाथा? प्रमत दशा में लिखी कि अप्रमत दशा में? प्रमत दशा में विकल्प आया ना, समय साल लिखने का विकल्प आया, तो उनकी तो प्रमत दशा है ना, फिर आप नहीं है ऐसा क्यों बोला रहे हो? न अप्रमत न प्रमत ऐसा क्यों कह रहे हो? बात समझ में आती है? मुनिराज ने समय सार ग्रंथ लिखा, तो वो खुद कह रहे हैं मैं 6ठे 7वें गुणस्थान में जुलने वाला हूँ, मेरा 6ठा 7वां गुणस्थान है, यानी प्रमत अप्रमत गुणस्थान है, तो फिर नहीं है ऐसा क्यों कहा? समझ गए? अमृतचंद्र आचार्य देव खुद कहते हैं कि मेरे को जो ये टीका लिखने का भाव आया है उससे मेरी विशुद्धि की परम विशुद्धि होएगी, वो खुद लिखते हैं तीसरे कलश में। और आप कहते हो दशा ही नहीं है, प्रमत अप्रमत दशा नहीं है। समझ में आता है? प्रश्न समझ में आता है? इसका क्या कारण? नहीं ऐसा क्यों कहा? कि देखो जो प्रमत अप्रमत दशा इधर है और हम इसकी बात कर रहे हैं, तो ये प्रमत अपमत दशा है, उस रूप होता नहीं है, नवी होदी अपमत तो प्रमत तो, ये गायक भाव है, वो प्रमत अप्रमत रूप होता नहीं है। इसके लिए हम कह रहे हैं कि नहीं है प्रमत अप्रमत। ध्रुव की अपेक्षा नहीं है, ध्रुव की अपेक्षा नहीं है। इसको देखता हूँ तो इसमें दशा दिखती नहीं है, और जहाँ ये दशा है वहाँ मैं देखता ही नहीं हूँ। जो इसकी दृष्टि करेगा उसको यही दिखेगा, तो यही कहेगा इधर कुछ है ही नहीं, प्रमत अप्रमत जैसा कुछ है नहीं, गुणस्थान मागनास्थान समास है ही नहीं, देव मनुष्य नारकीर्तन कुछ है ही नहीं, राग है ही नहीं, कसाय है ही नहीं। ऐसी दृष्टि करनी है, करा रहे हैं। जो कर ली तो दुनिया में जो काम नहीं किया ऐसा अपूर्व काम होने वाला है, विश्वास होना चाहिए एक दफे। अपूर्व खड़ा अवस्था आ जाएगी अपनी फर्स्ट ज्ञान की।
इसको नॉर्मल ले ले तो लिखा है ना कुछ आचार्य देव ने, ऐसा कैसे होएगा? तो कभी दिल्ली आने वाली नहीं है, दिल्ली दूर रहने वाली है ना। श्रद्धा तो सबसे पहले चाहिए। श्रद्धा के बिना, श्रद्धा हुए तो रण में भी वाहन हाँ, चलते हैं, ऐसे है ना। ये एक गायक भाव से दूसरा पद, मतलब यहाँ शुद्ध आत्मा का नामकरण किया। जैसे बच्चे का जन्म होता है ना, तो नामकरण करके उसका कुछ नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे ऐसे शुद्ध आत्मा का नामकरण करके पहली दफ़े समय सार में कुन आचार्य देव ने नामकरण किया शुद्ध आत्मा का। क्या नाम दिया? गायक भाव दिया गया। देखो ये छठी गाथा, गाथार्थ, गाथा में 1 दफ़े, गाथार्थ में 2 दफ़े, टीका में 6 दफ़े और ये बाद में भावार्थ है उसमें 10 दफ़े, 19 दफ़े गायक शब्द का प्रयोग हुआ है। इसमें तो 3 हो गए, कुन आचार्य भी आ गए, अमृतचंद्र आचार्य देव आ गए और पंडित जयचंद जी साहब। 19 दफ़े गायक शब्द का प्रयोग किया है और पूरे 415 गाथा में खुद कुन आचार्य देव ने प्राकृत में 22 गाथाओं में गायक शब्द का प्रयोग किया है। और पूज्य गुरुदेव श्री की बात करो या कोई भी ज्ञानी की बात करो, भले उसका नाम दूसरा लेवे, लेकिन बात तो गायक गायक गायक, हजारों लाखों से गायक गायक की बात आती है। तो क्यों इतनी दफ़े गायक गायक की बात करनी है कि ऐसी प्रतीति करनी है कि मैं अभी गायक हूँ, ऐसी स्थापना करके बैठना है। मैं शरीर वाला हूँ, न ये हूँ, न ठियो हूँ, न ट्रस्टी हूँ, न फलाना हूँ, ढिकना हूँ, व्यापारी हूँ, मतलब ऐसी स्थापना गलत है। वो यहाँ स्थापना है, पर्याय में स्थापना है। अभी इधर द्रव्य में स्थापना करानी है, द्रव्य स्वभाव में, त्रिकाली ध्रुव द्रव्य स्वभाव की स्थापना कर दी है कि मैं तो गायक ही हूँ। कोई बच्चा है 6 महीने का हुआ, उसका नामकरण तो हो गया है, उसका नाम पप्पू कर दिया, रख दिया। अभी उसको पप्पू 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 सब बुलाएंगे, पप्पू पप्पू करके, तो उसको भी एहसास हो जाता है कि ये पप्पू कौन है? मैं ही हूँ। यहाँ गायक 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 गायक, तो अभी ऐसी प्रतीति होने दे मैं गायक हूँ, ऐसी प्रतीति करनी है, होनी है, तभी मोक्ष मार्ग मिलेगा। ऐसे कोई तो अपने मकान का नाम गायक लिख देते हैं। ऐसे भी है महिपाल जी, आप जानते होंगे, उसकी सरनेम ही गायक रखी। अपने रौनक भाई है, वो इधर रहते हैं, उनने मकान का नाम गायक रख दिया। सोनगढ़ में कितना गायक नाम मकान, गायक का कितना मकान, मतलब ये कोई महिमा वाली चीज़ है, महिमा करने लायक है। गायक शब्द का ये तो कुछ नहीं किया। इसके गुरुदेव श्री के प्रवचन, यानी कोई भी ज्ञानी के, मतलब अपने तो जो वर्तमान में इसके लिए उसका नाम देते हैं, कोई भी ज्ञानी को इतनी महिमा आती है कि थकते नहीं है। गायक की महिमा बोलो, कारण परमात्मा की महिमा बोलो, त्रिकाली ध्रुव की महिमा बोलो, परम पारिणामिक भाव की महिमा बोलो, शुद्ध नई की महिमा बोलो, परम शुद्ध निषेधी की महिमा, उसके जो नाम शुद्ध जीवास्ती काय बोलो, सब एक अर्थ है। कोई भी नाम देवे, बात इधर ले जाने वाली है। अणवी हो दी अपमत्तो जान गो दूजो भाव। ये ऐसे कहीं पे भी कोई भी बात चलती हो, कर्म की चले, संयोग की चले, कुछ भी बात चले, राग की बात चले, कसाई की चले, अपनी दृष्टि गायक पे आनी चाहिए। जैसे वो बुआ होता है ना, वो ढूंढेगा ऐसे, और वो जो आएगा ना जिसको प्रॉब्लम है, वो नारियल सीफल लेके आएगा, तो वो ढूंढेगा, लेकिन वो सीफर है ना, वो बाद में ऐसे ऐसे करके फेंकेगा ना, वो अपने घर की तरफ फेंकेगा, उसका घर है वहीं फेंकेगा, ढूंढेगा चारों दिशा में ऐसे ऐसे, लेकिन सीफर कहाँ फेंकेगा? ऐसे ज्ञान में सब चीज़ आएगी, शरीर कर्म की बात, कसाई की बात, वेद प्रभेदों की गुणस्थान मागास्थान समाज, जो कुछ भी है सब कुछ बात ज्ञान में आएगी, लेकिन दृष्टि किस पे आएगी? ये दृष्टि का सीफल कहाँ जाएगा? गायक पे जाएगा। बस तो दृष्टि बना के रखनी है, पहले बनानी है, बना के रखनी है। कब तक? जब तक ऐसी प्रतीति रूप परिणमन नहीं हो जावे, आत्मा का अनुभव नहीं हो जावे, अतीन्द्रिय आनंद का, उसका प्रमाण क्या है? अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद नहीं आवे, तब तक कहीं संतुष्ट होना नहीं है।
इतना कहना है शॉर्ट में, ये छठी गाथा में। मतलब खाते पीते बैठते सोते उठते बहन जी को याद करे, ज्ञायक उज्ज्वल रहना चाहिए। सब ताले की एक चाबी है ज्ञायक। ये ज्ञानियों के वचन है भाई, जिसको महिमा आई है उनके सहज ऐसे उद्गार निकल जाते हैं। सब ताले की एक चाबी है ज्ञायक। तो हमें भव भव के दुखियारे, हमारे दुख कैसे दूर होएगा? ज्ञायक को जान लो, पहचान लो, उसकी प्रतीति कर लो, उसमें रम जाओ, झम जाओ, तो ये आपका दुख है अनादि का वो दुख। कहीं से भी जाओ जवाब एक ही आएगा, ज्ञायक भाव, ज्ञायक भाव, ज्ञायक भाव। अभी ज्ञायक क्या है, उसका परिणमन किस तरह से होता है ज्ञान का, ज्ञायक नाम क्यों मिला, अभी उसके लिए तो पूरी टीका है। 53 लाइन है, एक लाइन का, 2 लाइन का गुजराती में, तो 2 लाइन का उपोद्घात, 2 लाइन की गाथा, 3 लाइन के गाथार्थ और भावार्थ और टीका की लाइन मिला के एक 29 लाइन का है और एक 27 लाइन, ऐसे करके 53 कुछ होता है। 53 लाइन में बहुत डिटेल दिया है। उसके ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री को सुनना हो तो 5वीं बार के प्रवचन प्रिंट हो गए, 15वीं बार के हो गए, 16वीं बार के हो गए, 18 बार के हो गए, 19 बार के हो गए और 17 बार के हो रहे। पहला भाग आ गया, छठी गाथा तक आ गया। पढ़ो, बीच सोचो, नक्की करो। ये रीत शुद्ध कथा है। तीसरा पद, कितना टाइम मेरे को दिखता नहीं है इसमें, कितनी देर है? 5-7 मिनट, 34 हो गए। कैसे करना होगा? 5 मिनट में 2 पद थोड़े लेना है गुजराती के, तो गाथा पूरी हो जाए। ये रीत शुद्ध कथा है, यानी उसको शुद्ध कहा जाता है। कब कहा जाता है कि ये ज्ञायक भाव, त्रिकाली ज्ञायक भाव शुद्ध है, ऐसा अनुभव करे तो वो शुद्ध है, ऐसा कहने में आता है। समझे, अपनी मिट्टी है, वो गंदगी में गिर गई, वो तो है शुद्धि। सोना तो शुद्धि है, लेकिन शुद्ध कब कहेंगे? जब उसको पानी से धो के मैल दूर करेंगे, तब उसको शुद्ध कहा जाता है। ऐसे आत्मा द्रव्य स्वभाव से तो शुद्धि है, लेकिन पर्याय में क्या है? मलिनता है। अभी इसको गौण करके इसको देखेंगे, इसकी प्रतीति करेंगे, तो यहाँ मलिनता खड़ी नहीं रहेगी। वहाँ तो पानी से धोते हैं ना, यहाँ पानी का काम क्या करेगा? दृष्टि करेगी। किसकी दृष्टि? ज्ञायक भाव। ये मैं ज्ञायक हूँ ऐसा मतलब दृष्टि की, तो पर्याय में से राग निकल जाएगा, मैल निकल जाएगा, तो उसके लिए शुद्ध है ऐसा कहने में आएगा। राग है, राग का ज्ञान होएगा, लेकिन मैं वो ज्ञायक भाव हूँ जो राग रूप नहीं हुआ हूँ, ऐसी प्रतीति आ गई तो पर्याय में राग टिकेगा नहीं, तो उसको शुद्ध कहा जाएगा। फिर द्रव्य पर शुद्ध और पर्याय भी। तो इधर एक अच्छी बात बताई है, 18 बार का प्रवचन है, उसमें 99 का पेज है, उसका लास्ट पैराग्राफ है। उसमें ये समझा है ये चीज़, अभी जो चर्चा चले ना अपनी, उस तरह से कि आत्मा में 2 प्रकार ऐसे है नहीं। जब बस होती है, अभी बोले बस में 2 प्रकार, तो बस ही है, लेकिन एक बैठने वाली जगह फिक्स रहती है और चलने वाला पार्ट, ऐसे 2 प्रकार कहा जाते हैं। घंटी होती है तो एक फिक्स रहता है, एक घूमता है हाथ की घंटी में। ऐसे एक सिक्का है तो 2 बाजू होती, किंग और क्रॉस। ऐसे समझाने के लिए 2 प्रकार बताया है कि वस्तु तो वस्तु है, ये आत्मा के 2 प्रकार, एक त्रिकाली स्वभाव और एक पर्याय भाव। एक त्रिकाली स्वभाव और एक पर्याय भाव। देखो, ये त्रिकाली स्वभाव जो है, ज्ञायक भाव है, वो कभी प्रमत अप्रमत रूप हुआ नहीं है। ये प्रमत अप्रमत जो गुणस्थान के भेद रूप हुआ नहीं है, वो तो निरंतर ज्ञायकपणे शुद्धि रहा है। ज्ञानी होए कि अज्ञानी होए, कोई जीव मात्र ले लो, उसका ये द्रव्य स्वभाव तो शुद्ध ही रहा है। लेकिन उसको शुद्ध कहेंगे कब? जब इसको दृष्टि में लेंगे। उसको दृष्टि में लेना वही सम्यक दर्शन है, उसको जानना वही सम्यक ज्ञान है।
तो जिसको ऐसा श्रद्धा ज्ञान हुआ उसको कहेंगे कि शुद्ध है, उसके लिए शुद्ध है, ऐसी बात है। और देखो ये बहुत मार्मिक पॉइंट है और बहुत मतलब ऐसे समझना लायक है। थोड़ा इसको क्या बोलते हैं, डीप भी है। हिंदी वर्ड जल्दी नहीं मिलता मेरे को, पता नहीं है रेगुलर, है ना। गूढ़ है। हाँ, देखो उसको क्या कहते हैं, देखो ज्ञात ते तो तेज है। अभी उसको समझने का बहुत मार्मिक बात है। उसको क्या कहते हैं कि ज्ञानी की दो दशा होती है, एक निर्विकल्प दशा और एक सविकल्प दशा, बराबर। तो निर्विकल्प दशा में तो आई ना, तो अपनी आत्मा ज्ञायकपणे जनाई, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है। वो ज्ञायक हूँ ऐसा जानने में आता है, दृष्टि में आता है, उसमें एकाग्रता होती है, तभी निर्विकल्प दशा होती है, तो वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ क्या कहते हैं, वो सविकल्प दशा में भी जो जानने में आता है वो ज्ञायकपणे जानने में आता है। अभी वो समझना थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है। सविकल्प दशा में उपयोग बाहर जाता है, निर्विकल्प दशा में उपयोग स्वरूप में रहता है। तो वहाँ तो ज्ञायक है, ऐसी प्रतीति भी है, ज्ञान भी है, उसमें एकाग्रता है। निर्विकल्प दशा है तो ज्ञायकपणे जानने में आता है। लेकिन सविकल्प दशा में तो उपयोग बाहर आया है, तो बाहर तो ये पर ये जानने में आता है, लेकिन उसको तो ज्ञायकपणे जानने में आता है। वो क्या टेक्निक है वो थोड़ी समझनी है। मतलब दोनों दशा में, चाहे सविकल्प दशा हो चाहे निर्विकल्प दशा हो, वो तो ज्ञायकपणे ही जानने में आता है। તે તો તે જ છે જે અહીંયા જણાયો, અહીંયા પણ એ તો એ જ છે। ज्ञात ते तो अपने वो पॉपकॉर्न होती है ना, पॉपकॉर्न उसको सोन गुगरी कहते हैं। एक दफ़े एक बहन बोले कि मैं मतलब मिल गए, स्वाध्याय में आते थे, बाजू वहाँ से निकलना हुआ, तो चलो वो भाई साहब घर में है, आप उनको भी मिल दो, थोड़ा बात हो जाए, तो चलो घर पे, फिर आपको मैं एक नई चीज़ खिलाऊंगी, क्या सोन गुगरी खिलाऊंगी। मैंने कहा ये क्या है सोन गुगरी, कुछ अच्छी चीज़ होगी, नाम सुना नहीं है। तो मेरे को थोड़ा लालच हुआ कि चलो देखे तो सही क्या है सोन गुगरी। तो बैठा, मैंने कहा अभी सोन गुगरी नहीं आई। तो पॉपकॉर्न ला के रखी, वो गुगरी जैसा होता है, घुंघरू जैसा होता है और सोने जैसा रंग होता है, तो उसको सोन गुगरी कहते हैं। तो वो तो वो है, वो तो नाम कुछ भी ज्ञात ते तो ये तो ये जे पॉपकॉर्न ये एच है, सोन गुगरी है। ऐसे होता है। कभी एक भाई था, उसको एक ही लड़का था, तो मैं उसको बंटी के नाम से जानता था, बंटी के नाम जानता था। अभी मैं उसके घर गया तो बोला कि पप्पू नीचे आ, पंडित जी आए। तो मैंने कहा ये कौन पप्पू आएगा, तो वो तो वही आया, बंटी आया। वो पप्पू वो बंटी है, बंटी वो दो है ही नहीं, वो तो एक ही है। ज्ञात ते तो ज्ञानो दोषो दोषो चेव ज्ञात ते तो यहाँ दृष्टि ज्ञान पर ही है, गे पे है ही नहीं, ये ज्ञान वही का वही है। तो साकर का घांगड़ा हुए वो कैसा लगेगा, मीठा। मीठा। अभी क्या है, वो साकर के फ्रूट भी बनाते हैं, फिर वेजिटेबल्स बनाए, तो मिर्ची बनाई, क्या बनाई शेप में। अभी साकर का घांगड़ा खाओगे तो कैसा लगेगा, और मिर्ची भी कैसी लगेगी, मीठी लगी। क्यों क्यों, वो तो शक्कर ही है। वो तो वही है, वो तो वही है। तो ये निर्विकल्प दशा में जो ज्ञायकपणे जनाया, मतलब जानना रहे, तो सविकल्प दशा में गे जानने में आता है, वहाँ तो जानना ही है, वहाँ तो वही है, वो तो वही है। गे तो उसका निमित्त मात्र है, लेकिन ज्ञान में ये गे जिसमें निमित्त हो, ज्ञान तो ज्ञायक का है, वो तो जानना रहे, वो तो ज्ञायक ही है। जो मेरे को निर्विकल्प दशा में आया था वही है, जानने वाला तो नहीं बदला है ना। स्व को जाने या पर को जाने, तो थोड़े एक अलग तरीके से। वो स्व को जानने वाली पर्याय किसकी, ज्ञान की अपनी, और पर को जानने वाली पर्याय भी ज्ञान की अपनी।
तो वो तो ज्ञान ही रहा ना, तो जानना ही है ना, वो तो ज्ञायक ही है ना, स्व को जाने या पर को जाने, वो तो ये है। बहुत है इसमें मटेरियल। तो स्वपर प्रकाशक में 2 दृष्टांत दिए, एक अग्नि का दृष्टांत दिया है, मतलब टीका में जो दूसरा पैराग्राफ है पहले अग्नि का दृष्टांत दिया है, उसको समझाया, उसको समझाने लगे दीपक का दृष्टांत दिया, उसमें कर्ता कर्मपना का अनन्य अभेदपना सिद्ध किया। आप बता रहे थे ना, ये सब बातें हैं अंदर, बहुत मार्मिक है। ये सब तरीके से उसको समझे तो अपना ज्ञान में निर्णय होएगा, दृढ़ता आएगी, इसके विश्वास आएगा, और विश्वास आने के बाद तो काम ऐसे हो जाता है, चपटी में, चपटी बजाने से हो जाता है। एक विश्वास क्रिएट होना चाहिए, ये सब स्वाध्याय में विश्वास आना चाहिए पहले, नहीं आवे ऐसे ज़बरदस्ती नहीं, एक उसको समझने से आएगा, काम हो गया, विश्वास आएगा, काम हो जाएगा। यहाँ अपने विराम लेते हैं। अगले सप्ताह ऐसा करेंगे, आपके व्याख्यान के बाद में 15 मिनट में लूँगा, मैं उसके